तो जीके विद सोनू शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनटीपीसी के द्वारा जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये आरपीएफ का है क्वेश्चन। आरपीएफ जो अभी एग्ज़ाम में हुआ है 10 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये सारा क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी करवा के रख दिया है, लगभग 90 क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब रिपीट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रखता है और आरआरबी में काफ़ी रिपीट होता है। जैसे ये साल जो पूछ लिया क्वेश्चन वो भी एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के में नीचे मिल जाएगा। आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का पूरा एमसीक्यू, लगभग 104 क्वेश्चन है, तुरंत हम लोग कर लेंगे। और इसका वीडियो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में। और भी मैं अच्छा जो जितना भी पीडीएफ होता है बुक वगैरह सबका, रेलवे का जो इम्पोर्टेंट है वो सारा बुक भी है, मैं वहाँ डालते रहता हूँ। तो आप ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारत के संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ये संसदीय बोलेगा तो रक्षा मंत्री होता है। तो रक्षा मंत्री अभी हम लोग का जैसे हैं अमित शाह है ना, तो अमित शाह है, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनाव सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? 1990 में किया गया था। वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्यसभा की आचार समिति का गठन किया गया था। तो ये 1997 में किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हैं हम लोग और इसमें है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा गया था। तो किसने कहा था? ये कहा था आइवर जैनिंग ने कहा था। आइवर जैनिंग ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेश तथा विलियम बनाने हैं तो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो ये वही है कि शक्ति से संबंधित कौन है, तो ये 240 है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य और लोकसभा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे संघ एवं सेवाओं और राज्य की विशेषताओं नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजन करें। मतलब ये पूछ रहा है पीसीएस पूछ रहा है और यूपीएस किसका कौन से आर्टिकल में है, तो वो पूछ रहा है। तो ये है 320 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। भारत का संविधान में कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों का गठन करता है। तो ये करता है 241। सी राजगोपालचारी किस वर्ष वयस्क मत अधिकार का आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो ये उठाई थी 1939 में। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सत्य या नहीं है। तो ये मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 12 से 36 तक है क्या? 12 से 36 तक नहीं है, ये 35 तक ही है, ठीक है। तो एक बढ़ा के दिया है तो यही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, लोक अदालतों के संबंधित इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कथन का चयन करिए। तो यह प्राचीन भारत के प्राचीन न्याय व्यवस्था का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में है यह गांधीवाद सिद्धांतों पर आधारित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका दोनों जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त में अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति, सेवा और शर्तों का पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया से संबंधित आनुवंशिक मामलों और विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया।
तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो ये किया गया था मुख्य चुनाव को आयुक्त, अन्य चुनाव, नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रयोग में किए जाने वालों भाषाओं से संबंधित है? तो ये है 120। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संविधान, भारत संविधान के निम्नलिखित में से अनुसार सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा के आधारित हो, वो अपनी पसंद शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये 30 आर्टिकल में लिखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? ये 3 अवधि के लिए होता है। 1950 संविधान लागू होने के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 8 है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है संविधान के अनुसार भारतीय मूल में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए प्राप्त हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? तो लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग 7 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय, समाज, आर्थिक, जनजाति और राजनीतिक विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रूस से लिया गया है। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया था। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला का आंसर हो जाएगा रूस से लिया गया था। ठीक है। भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन और सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना नागरिक का कर्तव्य है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51A के तहत होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 नंबर से। इसमें लिखा हुआ है नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति की भारतीय नागरिक बनाने के लिए कितनी वर्ष की निवास की ज़रूरत होती है? तो ये 7 वर्ष की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये 1900 आर्टिकल 317 से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो ये उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से न्यायाधीश पद में युक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था माननीय न्यायमूर्ति सी रामास्वामी के द्वारा लाया गया था। आगे चलते हैं। किस रीट लिखा हुआ है इसमें से किस रीट के तहत न्याय के निचले न्यायालय से किसी पदाधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले के उच्च प्राधिकारी और न्याय स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये देता है उत्प्रेषण। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और कार्यकाली शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो 73 आर्टिकल है। नागरिक अधिनियम 1955 के नागरिकता होने के लिए निम्नलिखित में से कितने तरीके के निर्धारित किए गए हैं? तो लगभग 5 तरह का निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के मुख्य सहायक एवं सलाहकार हैं? तो राज्य की मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा इसमें? राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएगा।
निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत ऑप्शन बोल रहा है, कौन है, ठीक है। तो 76 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिमंडल का प्रावधान है, तो ये गलत है। ये एडवोकेट जनरल का इस 76 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मामले की निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक रूप से स्थापित किया गया है? तो न्यायमूर्ति S.K. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ के आधार पर किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये तो होगा ही होगा। और कौन होगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, मतलब लोकसभा का भी होता है निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्राप्त जन्म लोगों जिनके माता पिता ने किसी का एक जन्म भारत में हुआ है तथा वो जो भारत में कानून से ठीक पहले 5 या अधिक वर्षों तक नागरिक हो चुके हैं, उनका उल्लेख किस में किया गया है? तो ये नागरिकता से है ना, तो ये 5 में किया गया है, आर्टिकल 5 में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य के साथ भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधित सभी मामलों की उत्तरदायित्व बनाया गया था? तो 1858 में बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? तो 22 आर्टिकल 22 देता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस वर्ष भारत के केंद्र शासित यूटी की शुरुआत हुई थी? तो 1956 में शुरुआत हुई थी, लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं और 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्याय संसद के विरुद्ध कर्तव्य के विरुद्ध हेतु ज्ञात किया जाता है, इनमें से वो पूरा करने का सफल रहे हैं? तो ये है परमादेश। भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध न्यायिका और सत्ता की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो न्यायिक पुनर्लोकन। मई 2024 तक भारत में स्थित संघ सूची कितनी विषय है? तो संघ सूची लगभग 100 विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति प्रायद्वीपीय पद धारण करता है? तो कौन सा पद धारण करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसका आर्टिकल 76 में है, ठीक है। भारत संविधान के किस सर्वोच्च न्यायालय में अपने न्यायालयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 137। भारतीय लिखा हुआ है भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिकता अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो ये है भूटान। कौन सा देश? तो भूटान ही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति की बिना सूचना के हिरासत नहीं रखा जाएगा? तो ये है आर्टिकल 22। भारतीय के संविधान न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को
की गई थी? तो न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि न्यायालय कहता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए ही लेकिन उस पद के ग्रहण करने का हकदार नहीं है तो डैश रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने के प्रतिबंधित करता है। तो ये है अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रतिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है? तो किसके पास है नागरिकता समाप्त करने की शक्ति? वो है केंद्र सरकार के पास। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों के भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र स्वतंत्रता रूप में घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये आर्टिकल 19(1) करता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ठीक है, तो सत्य कौन सा है? यह लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। यह एक संसदीय प्रणाली है, बिल्कुल ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता सहित है, जनता ही है सबसे ज़्यादा यहाँ शक्तिशाली, क्योंकि यहाँ वोट देते हैं ना। यहाँ एक सत्तागत प्रावधान है नहीं, ये गलत है। क्या ये चीन है क्या? एक ही कोई रहेगा यहाँ प्रेसिडेंट? तो नहीं है, यहाँ चुनाव होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यालयों की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 53 है। समाजवादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य के निर्देश के लिए मार्गदर्शन देने की नीति और निर्माण कानून बनाने के लिए सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो कौन करते हैं? निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से विचार करें। ठीक है, कि कौन सा सही है? सही कथन कुछ बोल रहा है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है ना सारा कथन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ देते हैं। लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा के लिए 5 वर्ष में चुनाव आयोजित होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सरकार 5 वर्ष तक पूर्ण होने के लिए लोकसभा भंग कर सकता है तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे सिफारिश कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। प्रधानमंत्री मृत्यु या त्याग पत्र देने का मंत्रिमंडल का भंग हो जाता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव में पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए लिखा हुआ है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित इसमें कौन सा कथन गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रपति सरकार प्रणाली है, गलत है। देखिए लिखा हुआ है संविधान के मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें डैश वर्षों के लिए, तो लगभग 6 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और 65 वर्षों तक जो भी पहले हो तथा पद का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश अनुच्छेद उपबंधों की विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तो 315 में है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है, तो ये प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले के बुनियादी संरचना सिद्धांत पहली बार अस्तित्व में आया था? तो ये आया था केशवानंद भारती मामला। भारत में मुख्य न्यायाधीश के लिए पद में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड पूछ रहा नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा उनका न्यूनतम आयु 5 वर्ष तथा उच्चतम न्यूनतम आयु 2 से अधिक वर्ष लगातार अधिक रूप से होना चाहिए। ये गलत है, ये नहीं है। 65 ईयर तक 73 ईयर तक रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी
शक्ति प्रणाली सदस्यों से है? तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो ये 14 से। भारत का संविधान निम्नलिखित में से जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो ये 6 है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? तो ये भारत लोगों के लिए सम्मान भाईचारे भावना में बनाई गई रक्षा करना है, तो ये जोड़ा गया था, तो ये बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिक के अधिग्रहण की विनियमित करता है? तो विनियमित करता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में संसदीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो पूछ रहा कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है इसमें, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संरक्षणालय की परामर्शी क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 143 है। निम्नलिखित में से कितने भारत के प्रथम उप मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो ये दादा भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? तो ये है जिला कलेक्टर की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल के हाथ में नहीं है, ये राष्ट्रपति करता है काम। परिसीमन आयोग की नियुक्ति डैश द्वारा होती है तथा भारतीय संरक्षणालय की योगदान कार्य करती है? तो ये है 3 भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80। संसद के धन अधिनियम के कथन कौन सा सत्य है? धन अधिनियम 110 आर्टिकल में है, ये कौन सा सत्य है? धन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, लोकसभा में सिर्फ पेश किया जा सकता है धन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका राज्यसभा की आचार संहिता संबंधित ग्रंथ है, गठन करता है? तो ये करता है राज्यसभा के सभापति। भारतीय मुख्य आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये लगभग जो है वो 65 ईयर तक होता है, या उससे पहले भी हो सकता है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से कार्यकाल सबसे छोटा है? सबसे छोटा क्या है? जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल था। आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें, डैश जिले में न्यायालयों की अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त होता है? तो ये है जिला न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखन से संबंधित है? तो देखिए महालेखन बता दिया किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 148 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन सदस्य में भाग नहीं लेता? पूछ रहा है, ठीक है। भाग तो लेता है लोकसभा और राज्यसभा लेता है ना, तो पूछ रहा है नहीं लेता है, ठीक है। तो ये लेता है, लोकसभा भी लेता है। देखिए मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं भाग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण को महालेखन परीक्षण होगा जिससे राष्ट्रपति हस्तक्षर एवं मुहर सहित आज्ञा पत्र से नियुक्त करेगा? तो ये है आर्टिकल 148। आगे चलते हैं हम लोग, भारतीय संविधान राष्ट्रपति का महाभियोग प्रावधान डैश संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस संशोधन में भारतीय गरबा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का भाग
4A मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से प्रावधान नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। तो माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, ये सब प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कारों का भुगतान करना, ये सब शामिल नहीं है। किसी संघीय क्षेत्र, देश और संघीय मामलों से संबंधित विवादों के कौन करेगा। तो देखिए कोई भी विवाद तो रहेगा ना राज्य और संघ में, मतलब राज्य और सेंट्रल में, तो उसका ये करेगा, ठीक है। और यह पीएम या प्रेसिडेंट में भी रहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में रहेगा, तो विवाद यही करता है सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी कौन होता है। तो महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो भाग 4 का ए में रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति से संबंधित है। तो अटॉर्नी जनरल किस में आएगा, 76 में आएगा, ठीक है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामवादी अधिक्षरण निषेधन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए स्वतंत्र आयोग की प्रावधान करता है। तो ये है 324। आगे चलते हैं हम लोग। अब ख़त्म ही है, ज़्यादा नहीं है, 20 को क्वेश्चन होगा। 1978 में संविधान के संशोधन संपत्ति का अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटा गया है। इसे 300A में अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये पूछ रहा कौन सा संशोधन से किया गया है, ठीक है। तो ये लगभग 44वां संशोधन से किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिक से संबंधित है। तो ये भाग 2 नागरिक से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A- के संबंधित करता है। तो ये करता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राज्य की नीति निर्देश तत्व का सिद्धांत दस्तावेज पर आधारित है। तो दस्तावेज पे आधारित है, तो ये है आयशीन संविधान, मतलब आयरलैंड का सिद्धांत है, ठीक है। आयरलैंड का सिद्धांत से लिया गया था, तो वही आयशीन लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान है। चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 324 में है। भारत के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण और महालेखन CAG से संबंधित है। तो CAG से संबंधित है 148 CAG से संबंधित है 148। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 4A भाग का 4A। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये करता है 21, हेलमेट लगाने वाला 21 है, ठीक है। आगे चलते हैं। 93 आगे। परिसंकटमय कार्य बलों के नियोजन और प्रतिच्छेदन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के परिलक्षित होता है। तो परिलक्षित होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था लागू कर पहला राज्य बना था, वो है राजस्थान। आगे चलते हैं। संसद में किस संसद के धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये है लोकसभा को प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा ही पेश करेगा ना इसको, लोकसभा में ही पेश होता है ये। किस संशोधन की शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। तो मौलिक अधिकार बना है वो
86वां संशोधन से धन विधेयक संसद किस संसद में पेश किया जाता है? अभी तो मैंने बताया था ना, विधान सभा में पेश कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पदेन सभापति होता है? तो ये राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य का नीति निर्देशक तथा प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? 36 से 51 के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान की संशोधन मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था। तो 42। भारत का संविधान राज्य की कितने मनोहित किया जाता है? तो लगभग 12 को किया जाता है मनोहित। आगे चलते हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय का जिम्मेदार है? तो ये है भारत का चुनाव आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री होता है। देश शासन का एक रूप जिसके शासन जनता द्वारा चुने होते हैं वो लोकतंत्र होता है। और ये ख़त्म हो गया है। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।